सवेरा, ये जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि यूनिट ख़राब हुआ है, आप वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए हुए हैं जिनसे आप मिल रही हैं, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ियों से आपकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई है, तो ये जो कंसर्न है इस हवाले से आपको लगता है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं क्रिकेट कवर करने के लिए, जिनका खेलों से ताल्लुक़ है, क्रिकेट से ताल्लुक़ है, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ख़राब हुई पड़ी है? हाफिज देखिए, जर्नलिस्ट जो होता है, जर्नलिस्ट बहुत स्मार्ट सा इंसान होता है जो कि नेट्स पे जाता है और नेट्स पे जाके रीड करता है बॉडी लैंग्वेज, नेट्स पे जाके देखता है कि प्लेयर्स कहाँ घूम रहे हैं, टीम होटल की लॉबी में जाके बैठ जाता है और सिर्फ ये देखता है कि कौन से प्लेयर्स कहाँ आपको इकट्ठे दिख रहे हैं, किस तरह की अगर पूरी टीम का ग्रुप एक साथ है तो किसका मजाक का लेवल, और वो तो सारी चीजें ठीक है, मगर जब टीम फील्ड में उतरती है तब आपको सबसे ज्यादा दिखता है कि कहाँ क्या मसला हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अब तो देखिए ना, अब तो जो जितने कैमरास लगे हुए हैं, जिस तरह की एप्स हैं जिसमें कोई एड्स नहीं आते, आपको सारी चीजें दिख रही होती हैं, तो आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या जब यूएस के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला तो बहुत सारी चीजें रेडेबल नहीं थी, मतलब सिर्फ हम नहीं, ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं पढ़ पा रहे थे, इवन आम आवाम भी ये बात कर रही है कि क्यों इतना नाराज हो रहा है, क्यों इतनी बात हो रही है। इनफैक्ट मुझे कल ही एक फैन ने जो है वो कहा कि ऐसा लगता है जैसे बाबर आजम शिकस्त की वजह से बहुत डरे हुए हो, तो उन्होंने एक ना अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लिया है स्ट्रेंथ का, स्ट्रांग होने का। वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इतनी इरिटेट होकर बात करते हैं, वो क्यों नाराज रहते हैं आप लोगों से। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है, लोगों को बहुत समझ है, लोग बहुत दिलो जान से इस टीम को बैक करते हैं और उतना ही दिलो जान से इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। तो सबको अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कहां क्या बात कर रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं जी, जब सुपर ओवर में प्लेयर्स चलते हुए बाहर आ रहे हैं तो गैरी कर्स्टन भी पलट के देख रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट इज देयर एंड इट्स अवेलेबल। और उसके बाद फिर जो सब कुछ ड्रेसिंग रूम में हुआ, मेरा ख्याल से काफी इस शो पे भी इस हवाले से बात हो चुकी होगी कि जिस तरह कि देखिए, जब टीम हारती है, ये एक फैमिली है, बहस मुबाहिसा होता है, बट जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है और सीनियर प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है कि सीनियर प्लेयर्स की बात सुननी चाहिए। एक थिंक टैंक होता है हर टीम का, कोई इंडिविजुअल नहीं होता। ये कैप्टन होता है, बट कैप्टन के साथ ना एक थिंक टैंक होता है, मगर अगर वो थिंक टैंक उसको कुछ समझा ही ना जाए और अकेले अकेले अपने डिसीजंस अपनी जिद में लिए जाए, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो जो थिंक टैंक होता है ना, वो कहता है ठीक है, फिर ये हार रहा है, ये इसके अंडर टीम हार रही है और ये हमारा डिसीजन नहीं लेना चाहता, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आप एक दफा मशवरा देंगे, आप दूसरी दफा मशवरा देंगे, तीसरी दफा आप कहेंगे ही डज नॉट केयर, तो वो फिर मशवरे देना भी बंद हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत रियलाइज करने वाली है। बिल्कुल। अच्छा वसीम, यही वजह है कि थिंक टैंक्स को सुना नहीं जा रहा है, या जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज़ाहिर है इसमें यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट करती है। परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है पाकिस्तानी टीम की, स्पेशली यूएस के अगेंस्ट, क्या ये वन ऑफ द बिग रीजन है? और देखिए, एक दिन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये एक सीक्वेंस चलता है आपको। और सवेरा जिस तरफ इशारा कर रही है उसको मैं 100% कहूंगा कि इशारा नहीं किया वसीम साहब, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया बात की है ना कि बहुत सी, और जैसे कि लाला ने भी कहा ना कि बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती है, तो लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आप एडवाइस देते हुए आपको अमेरिका से बैठ के इशारे नहीं आते बस आते तो वो प्रॉब्लम तो फिर देखे ना, सबको बाहर से नजर आ रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि टीम के अंदर क्या चल रहा होगा। कि अगर आप एक मशवरा देने की कोशिश कर रहे हैं और आप वेलकम ही नहीं है और आपको इस तरीके से वो मना किया जाता है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, आप कितनी दफ़ा करेंगे, फिर आप वो सिलसिला आपका रुक जाएगा। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है थोड़ा ब्लेम गेम का है। देखिए, अभी शाहिद ने बात की है जी कि पहले जो कैप्टन्स थे, आप शाहिद का इंटरव्यू उठा के देख लें, वसीम अकरम का उठा के देख लें, जो जिन्होंने अचीव किया हुआ जिन कैप्टन्स ने, ठीक है ना। चलें शाहिद सामने, इनकी भी बात है। कभी इन्होंने कहा था जी कि हमारी जो बॉलिंग थी ना वो अप टू द मार्क नहीं थी, हमने बॉलिंग की वजह से हम मैच हार गए हैं, या हमारी शुरू में बॉलिंग नहीं अच्छी हुई या आखिर में बॉलिंग। एज अ कैप्टन जो आपके, हालांकि उसमें हकीकत तो तब भी आप जो अल्फाज का चुनाव है ना बड़ा सोच समझ के करते हैं, चाहे वो पोस्ट मैच आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मैच के बाद जो आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उसमें आप ना एक स्ट्रैटेजी वाइज, एक डिप्लोमेटिक किस्म का एक आप दे रहे थे आंसर जी, ठीक है, हमें कुछ एरियाज बेहतर करने की ज़रूरत है। और आई हैव विटनेस दिस थिंग कि ये एक हमेशा बॉलिंग पे डाला गया मैच, हमेशा डाला गया, और एक मौके पे बॉलिंग खड़ी हो गई हमारी,
कि भाई ये क्या हो रहा है कि हर मैच के अंदर बॉलिंग पे ही डाला जा रहा है, फेल आपकी बैटिंग हो रही है, 160 पे टीम आउट करें वो चेस नहीं होता, 180 पे चेज करें वो तो चेज करना तो इस मैच यूएसए वाले मैच में भी कहा गया कि मिडिल ओवर्स में जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपके जो अल्फाज है ना वो आपने बड़े सोच समझ के करने हैं, बेशक उसमें हकीकत हो फिर भी कहाँ पे कहना है कब कहना है, यही तो लीडरशिप की एक वन ऑफ द क्वालिटी आ जाती है ना आपकी। तो ये चीजें तो कम से कम आप इम्प्रूव करने, और मैं फिर कहूँगा कि अब आप दिमाग बंद रखेंगे, विंग्स पे लेना कप्तान ने, अगर आपके दिमाग की इनकमिंग बंद है, सिर्फ उसमें आउट गोइंग है, तो वो एक सर्टन लेवल तक आपको लेके जा सकती है, उससे आगे नहीं। जब आप फंसे हुए होंगे तो अभी जैसे मतलब वो सबसे डिस्टर्बिंग जो इंसिडेंट है ना कि जब आमिर कह रहा है जी कि ये बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलता है, तो क्या बॉलिंग की मीटिंग नहीं हुई थी मैच से पहले? उसमें एनालिस्ट ने नहीं बताया था कि ये बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलता है, ये इसके हिटिंग जोन है, ये पेस पे यहाँ पे हल्का है, दैट मीन्स कि शायद वो मीटिंग नहीं हुई। अगर मीटिंग हुई किसी ने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया होगा, अगर सुना है तो अमल नहीं किया, तो वो ये एक्सपोज कर रही है ना चीजें। तो फिर तो मैच कॉस्ट करता है ना सर इसके ऊपर, तो यही होता है ना, उसके जवाब में मैच हारते हैं, टूर्नामेंट्स हारते हैं, यही तो यही चीज सबसे बड़ी जो हमें इम्प्रूव करना होगी। अब इंडिया के अगेंस्ट अगर हम 3 स्पिनर डाल दें, देखिए पास में हमने ये गलतियां कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था 2015 का शायद, कि इंडिया से हम कभी भी स्पिन के ऊपर मैच नहीं जीते, पेसर ने हमें मोस्टली मैचेस जिताए, स्पिन ने सपोर्ट की है। हमने वहाँ पे डेटा के अगेंस्ट हम गए, हमने यासिर शाह को खिला दिया, शायद इमाद भी वो मैच खेले थे, हमसे कोहली नहीं आउट हुआ उस मैच में, कोहली का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन उठा के आप देख लें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये यूज़ करने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए नहीं कि यार ओहो ये तो स्पिन को अच्छा खेलता है, ठीक है ना। हाँ, हम यहाँ बैठ के ये बात करें, डेटा बाद में हमारे पास आए तो हम कह सकते हैं, लेकिन विद इन द ग्रुप अगर टीम के अंदर जहाँ पे आपका 18 बंदों का सपोर्ट स्टाफ गया हुआ है और आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं कहता हूँ कि होगी, अगर वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ना। ठीक है शायद भाई, ये जो प्रॉब्लम है जिस तरह से आप वसीम की गुफ्तगू सुन, वसीम बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, मगर सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, मे बी दैट इज द क्वेश्चन कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी दी जा रही है और उसको कितना सुना जा रहा है और माना जा रहा है। बिकॉज एज फार एज आई नो, क्योंकि कल मैं टीम होटल होकर आई हूँ और बहुत देर रही हूँ, तो सुना नहीं जा रहा, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को सुना नहीं जा रहा, एक रिजिडनेस है कि मुझे पता है। वो इफ्तिखार को जो वाइड यॉर्कर हो रहे हैं वो उसका दिल नहीं किया कि आज इसको मैं वाइड यॉर्कर करता हूँ, वो वर्किंग करके आए थे, बाबर को टांग पे बॉलिंग पैडों पे मारी जा रहे हैं, ये नहीं कोई बॉलर का दिल किया जी मैं मार, उनके पास पूरी वर्किंग थी। और हम क्या कर रहे हैं, उनके जोन के अंदर हम बॉलिंग भी करवा रहे हैं, हमने मिड ऑफ ऊपर रखा हुआ है, कोच वहाँ से पीट रहा है, उसकी नहीं सुन रहे आप, मतलब क्या है ना। तो ये हमारे पास चंद घंटे हैं, ये इशू सारे आपको फिक्स करने होंगे। वो तो वहाँ पे शूज खरीद रहे हैं चंद घंटों की आप वसीम साहब बात कर रहे हैं, वो भी शायद जाके कान खींचेगा जाके नहीं, वो तो अभी शायद भाई अभी कहा है कि तबकी वो हमें देना पड़ेगी जाकर। देखना ये है कि होता आने वाले वक्त में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवेरा, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया। शाहिद आफरीदी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कीमती राय यहाँ से पाने और दुनिया भर में क्रिकेट देखने सुनने वालों तक पहुँची। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। शीरी अब आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कि कल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज टाकरा जो कल होने जा रहा है, लेकिन हम आपके साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह कल दोपहर 1 बजे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।